मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, तो आप हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। वैसे हमें पता तो है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, फॉर्मूला भी कभी कभी डायरेक्ट याद हो जाता है, सर इसकी मैग्नेटिक फील्ड वैसी होती है जैसा कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, कुछ ऐसा ही पढ़ा था 10th क्लास में। यस सर, यस सर। कि भाई सेंटर के अंदर मतलब अंदर जो होता है यूनिफॉर्म होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, जितना ज्यादा पोल से दूर जाएंगे हमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। तो आज हम जरा डिराइव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सोलेनॉइड। अच्छा अब आप ये देखिए सोलेनॉइड को अगर हम देखें बगल से मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह का, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ, तो हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। हेडिंग डाल लिया क्या सभी ने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो मैं अगर एक सोलेनॉइड बनाऊं और इधर से फॉर एग्जांपल लेट मी से यहां से एक टर्न इस पे चढ़ा, पीछे वाला डैश, फिर यहां से एक टर्न आएगा, फिर पीछे वाला डैश, कुछ इस तरह से होगा। हाँ जी ऐसे ही होगा कुछ। यस सर, यहाँ से कट कर रहे हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू कट इट इन बिटवीन, मतलब कि एक सोलेनॉइड वायर को बीच से कट करके देखने जा रहा हूं। तो अगर मैं सामने से इसको देखूंगा तो सामने से देखेंगे तो मुझे बस ऊपर नीचे के, अगर मैं बीच से इसको कट कर दूं, कट करके मैं देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखने लगेगा। क्या ये कट किया और मुझे सिर्फ यहाँ पे कुछ वायर दिखेंगे है ना यस सर, ऊपर, और कुछ यस वायर सर, नीचे दिखेंगे, बस ऐसा ही दिखेगा। यस सर। ठीक है। अच्छा कुछ वायर्स में करंट एक सर अंदर जा रहा होगा तो यहाँ पे मैं क्रॉस सिंबल बना सकता हूँ, मतलब इधर करंट जा रहा होगा तो घूम के वापस आ रहा हो, करंट कहीं करंट, तो इधर जो करंट होगा वापस आ रहा होगा। इसको मैं कह सकता हूँ मेरा कट भी ऑफ सोलेनॉइड, क्रॉस सेक्शन जो कट भी सोलेनॉइड। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा, आपकी वायर के टर्न्स जो होते हैं ये तो इंसुलेटेड टर्न्स होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं एक दूसरे से, इंसुलेटेड होते हैं, इंसुलेटेड नहीं होंगे तब तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। अब जरा हम वैसे तो टर्न्स बहुत करीब करीब होते हैं, लेकिन हम जरा इनको जूम करके दूर से देखते हैं कि कैसा दिखेगा। ठीक है आप ये डायग्राम बना लीजिए, हमने क्या क्या सोलेनॉइड लिया, सोलेनॉइड को हमने कट कर दिया, यहाँ से बीच से कट करके निकाला हमने। तो लेट अस सी व्हाट विल बी द zoomed व्यू ऑफ दैट। यहां से हमने क्या किया, बीच से क्या किया है ये कट हमारा करके, क्या कट किया है। तो बस मुझे ऊपर का यानी उसको कट किया तो ऊपर का और नीचे का वायर दिखेगा। अगली स्लाइड में आपको इसका जूम व्यू दिखाने जा रहा हूं। तो करंट एक भी जा रहा होगा नीचे वाले से आ रहा होगा लाइक दिस। ठीक बन गया क्या ये? यस सर। अब देखते जरा, ये है एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। अच्छा क्या हर टर्न को मैं ईच टर्न कैन बी टेकन एज अ सर्कुलर लूप? सोलेनॉइड का हर टर्न, ईच टर्न ऑफ अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का हर टर्न तो हम एक सर्कुलर लूप की तरह मान सकते हैं क्या, बोलो भाई? यस सर, मान और सकते। हमने सर्कुलर लूप की मैग्नेटिज्म को बहुत अच्छे से अलग से पढ़ रखा है कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर लूप। हमने देखा कि सर्कुलर लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा है लाइक दिस, सो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स कैसे होते हैं मेरे को सब पता है। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐड हो जाते हैं क्या? यस सर, कुछ ऐसे ही होता है, बताइए। यस ठीक है सर, यस सेंटर सर। पे। और मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के सॉरी सर्कुलर टर्म के से मुझे पता है कि सर्कुलर लूप के सेंटर पे क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। ये वाला फॉर्मूला कहाँ आता है, ये सेंटर पे आता है। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। और एक्सिस का फॉर्मूला आ गया था म्यू नॉट एन आई कैपिटल रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये एक्सिस का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सोलेनॉइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स। और हमने सर्कुलर लूप की मैग्नेटिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो उसी अच्छे से पढ़ी हुई चीज को हम अपने इस्तेमाल करेंगे ताकि हम सोलेनॉइड की प्रॉपर्टीज को पढ़ सकें। तो सोलेनॉइड को हम सकते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ और इट्स अ कलेक्शन ऑफ। सोलेनॉइड कुछ नई बात नहीं है, ये सिंपल एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है भाई? कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर लूप, कई सारे सर्कुलर लूप का कलेक्शन।
collection of large number of circular लूप के कलेक्शन है ये, ठीक है। अब आपने एक एक, अब हम क्या करेंगे एक एक बार, जैसे मैं बोल सकता हूँ ये पहला टर्न होगा, ये जैसे ये क्या होगा टर्न नंबर 1, ये क्या होगा बेटा दूसरा टर्न, यस ये सर। क्या होगा तीसरा, सर ये चौथा, पांचवा, इसी तरह कई सारे 1000-2000 टर्न हम लपेट देते हैं ना। और अब एक एक टर्न को हम अपना सर्कुलर लूप मान के स्टडी करना शुरू करते हैं। तो जो कुछ स्क्रीन पे लिखा है इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सोलोनॉइड जो बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स है, और हमने हर लूप के मैग्नेटिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो हम क्या करेंगे, उन सारी चीजों को ओवरलैप करने जा रहे हैं, ठीक है। यस सर। अब देखिए ये रहा मेरे पास इस फिगर में सिर्फ 1 2 3 4 5 टर्न शो किए गए, सिर्फ 5 टर्न। लेट मी से फर्स्ट टर्न, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी सोलोनॉइड के सिर्फ 5 टर्न शो किए गए। अब आप ये देखो बेटा कि ये एक सर्कुलर लूप है, ये जो वायर है ये वाला, यहाँ पे अगर मैं देखो इस पॉइंट पे करंट जा रहा है, तो यू नो अगर करंट जा रहा है तो सब मैग्नेटिक फील्ड एक वायर के से कुछ, अगर हम किसी एक पॉइंट पे बात करें तो एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है क्या? यस सर। इसी तरह यहाँ पे देखो ये कंसेंट्रिक सर्कल, यहाँ पे देखो कंसेंट्रिक सर्कल, दिख रहा है कैसा दिख रहा है? यस सर। अब मैं जरा इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करता हूँ, बहुत ध्यान से दिखेगा ऊपर वाले पे। अब ये वाला पोर्शन जो है ये अंदर की बात हो रही है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वाला पोर्शन जो है ये अंदर की बात हो गई, और ये वाला पोर्शन जो है आउटसाइड। अब आप अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो क्या इस पांचों टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में क्या? देखो यस सर। एरोज देखो, यहाँ पे एरो देखो, यहाँ पे एरो देखो, यस यहाँ पे सर। सर। तो इसका मतलब सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। यस सर। यस सर। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टर्न्स के बीच में देखो, यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अपोजिट है? देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एक ऊपर की तरफ जाए दूसरा वाला नीचे, अपोजिट है क्या बेटा? ठीक है कि नहीं? इसका मतलब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैंसिल हो गई। और अगर मैं यहाँ आउटसाइड की बात करूं तो आउटसाइड भी सारे लगभग सारे मैग्नेटिक फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। देखो जरा एक्सिस के नाम देखो यहाँ पे, इसका मतलब ये भी लगभग सारे क्या हो गए, what they are added। यस सर। ठीक है, तो ये अगर मैं ओवरऑल इस प्रोसेस को ओवरलैप करूं तो अंदर मुझे दिखा कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐड होके स्ट्रांग हो गए और एक लगभग यूनिफॉर्म टाइप की चीज बना ली। और जस्ट सोलेनॉइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 मान सकता हूं, क्योंकि बाहर जस्ट 0 हो गए। तो अगर हम एक कंक्लूजन लिखें कि इनसाइड द सोलेनॉइड मतलब अंदर की बात करें, इनसाइड, तो इनसाइड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न ऐड। लिखते रहिएगा इस बात को, मैग्नेटिक फील्ड, आपको ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा राइट साइड में जो सिंपल वाला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न, हर टर्न की वजह से क्या हो गया, ऐड टू गिव a strong and uniform field, strong and uniform field। ऐसा ही हो रहा है क्या बेटा, बताओ जरा, सही लिखा मैंने? सर। ठीक है, अगर हम ये बात कर ले आउटसाइड की, जस्ट आउटसाइड मतलब जस्ट उसके ऊपर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो कैंसिल होके and give 0 field? बोलो। यस सर। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, थोड़ा दूर उससे, जस्ट आउटसाइड का आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड हो गया। तीसरी क्या है, ये तो हो गया पहला इनसाइड में, दूसरा क्या होगा, जस्ट आउटसाइड। तीसरा केस है, ध्यान से देखना बेटा, आउटसाइड बट क्लोजर टू वायर, बट क्लोज मतलब बाहर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलोंग द एक्सिस है क्या, देखने जरा,
ये वाले। हाँ भाई, चेतन वगैरह क्या आप लोग प्रेजेंट है कि नहीं? चेतन का, Yes, sir. अवनीश प्रेजेंट है? Yes, समझ में sir. आ रहा है बेटा? अंदर Yes, sir. जस्ट मतलब जस्ट बाहर तो कैंसिल हो गए, थोड़ा सा दूर गए। तो आप यहाँ पे इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला सर पॉइंट। जस्ट बार कैंसिल कैसे हुए एक बार बताना। यहाँ पे मैंने दिखाया ना आपको, ये देखिए यहाँ पे जस्ट ये वाला पॉइंट। एक्चुअली मैंने आपसे बताया कि ये हमने जूम करके शो किया दूर दूर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला जोन है, एक्चुअली दिखने में आपको ये बिल्कुल जस्ट बाहर की बात है, यानी वायर से थोड़ा सा ऊपर। देखिए मैं इसको यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जस्ट अबाउट द सरफेस ऑफ वायर। यहाँ पे ये इतने करीब है, एक्चुअली दिखने में आपको दूर लग रहा है, लेकिन दे विल बी सो क्लोज कि वो एक दूसरे को कैंसिल ही कर रहे होंगे। Our assumption is that कि the wires are infinite, बहुत क्लोजर टर्न्स है, ठीक है। प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिकली तो डोंट कैंसिल इट। तो ये जो बातें हम लिख रहे हैं, हम आइडियल सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब क्या हुआ कि इट इज वेरी लार्ज सोलेनॉइड, बहुत लार्ज सोलेनॉइड, लार्ज सोलेनॉइड विथ लार्ज नंबर ऑफ टर्न, हजारों, कई, बहुत सारे टर्न्स, मतलब इनफाइनाइट टर्न्स विथ लार्ज टर्न्स। ये हमारा अजम्पशन है इन आइडियल सोलेनॉइड का। इसको भी लिख लेना कि आइडियल सोलेनॉइड किसको बोलते हैं। एक ऐसा सोलेनॉइड जो कि वो काफी बड़ा हो और उसमें कई सारे टर्न। तो आउटसाइड बट क्लोज आप ये बोल सकते हैं कि पैरेलल टू द एक्सिस आ गया, कहीं देखना, ये वाला एक, ठीक है। और उसके बाद दूर चले जाएंगे तो फिर तो इट फॉलोज अ वेरी रैंडम बिहेवियर, फिर तो बहुत अलग बिहेवियर हो जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 है, पैरेलल टू एक्सिस। ये 3 बातें हमारे पास कि इनसाइड सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ईच टर्न्स एड अप टू गिव अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म फील्ड। जस्ट आउटसाइड वो कैंसिल होकर जीरो हो गए बिकॉज टर्न्स वेरी क्लोज है। थोड़ा दूर गए तो पैरेलल टू द एक्सिस है, और उससे ऊपर चले गए फिर तो इट्स अ रैंडम बिहेवियर हो गया, ठीक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सोलेनॉइड के डेरिवेशन। ये तीनों बात आप लिख लीजिए कि व्हाट इज द बिहेवियर इनसाइड द सोलेनॉइड, जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड बट नॉट दैट मच अवे, थोड़ा सा दूर उसके। आप ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना भी लीजिए, Yes, sir. बना लीजिए, ताकि एक बार बनाएंगे तो जहन में बैठा रहेगा, याद रहेगा। Yes, sir. हो गया। सभी सर, अभी लोगों ने कर रहे पैटर्न बना लीजिए। देखिए मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक बार बना रहेगा कॉपी में, बहुत बहुत कैलीग्राफी और बहुत आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। एक ओवरव्यू बस आपको बता रहे कि आपने कितने टन, हर टन की जैसे लूप बनाया, अंदर देख रहा हूँ कि सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, बाहर देख रहा हूँ कि जस्ट बाहर क्या, बस ये फिगर आपके दिमाग में बैठना चाहिए। बाकी वरना बुक्स में तो अवेलेबल है, ये बुक्स के भरोसे मत रहना, अपने हाथ से बनवाओ। जो आपने अपने हाथ से बना वो आपको याद रहेगा और वो आपको समझ में आएगा। सर हो गया। क्या पक्का? Yes, सर। ठीक है। अब जरा आपने कुछ कैलकुलेशन की तरफ, ये हो गया बहुत आसान आसान। अब आप लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, कैलकुलेट करेंगे यूजिंग एम्पियर लॉ। तो अब देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन है। मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन, ये डेरिवेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इसको लिख लेना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन ड्यू टू सोलेनॉइड, इस पर लिख लेना, बोर्ड में आता है। वैसे हमें और भी काम आएगा, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन ड्यू टू सोलेनॉइड। अंदर की बात हो रही, जाहिर सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर सोलेनॉइड किसकी मदद से, यूजिंग एम्पियर लॉ। एक तो इंटीग्रेशन से निकालेंगे, दूसरा एम्पियर लॉ से, एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ, ठीक है। ये देखो बेटा मैंने क्रॉस सेक्शन बना दिया सोलेनॉइड का, सभी लोग देख रहे, ध्यान दे रहे क्या फिगर पे,
सभी को Yes, समझ में आ रहा yes, sir. है? ये कैसा सोलेनॉइड है? आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड की मतलब क्या है, देख सकते हैं क्या मतलब है, वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड। तो जब हम बहुत लॉन्ग सोलेनॉइड लेते हैं उससे आपको दो बातें समझ में आती है, क्या कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, और जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। ये दो प्रॉपर्टीज आप अपने दिमाग में रखिए जब आपको बताया जाए क्या, आइडियल सोलेनॉइड के बारे में, ठीक है। यस सर। हमने क्या किया, एक एम्पीरियन लूप चूज कर लिया, एम्पीरियन लूप ऐसा चूज किया हमने, ये एम्पीरियन लूप चूज कर लिया मैंने, एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप का शेप कैसा होता है, व्हाट इज द शेप ऑफ एम्पीरियन लूप? कोई स्पेसिफिक शेप जरूरी है, कोई भी शेप हो सकता है, कोई भी शेप पॉसिबल है। कोई भी शेप हो सकता है, लेकिन हम ठीक है बस वो तो कोई भी सकता है, बट हम है। ये नहीं, स्फेरिकल कहां से आ गया भाई, स्फेयर तो 3D ऑब्जेक्ट है, लूप तो 2D होता है ना। हम चूज करते हैं या तो स्क्वायर, सॉरी या तो स्क्वायर के फॉर्म में या तो सर्कल के फॉर्म में, सो दैट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ताकि हमारा सिमेट्री बन जाए। तो मैंने ये चूज कर लिया एम्पीरियन लूप। अब एम्पीरियन लूप हम जरा इस लूप पे हम लगाते हैं क्या, लेट अस अप्लाई द एम्पीरियन लॉ इन दिस। व्हाट इज द एम्पीयर सर्कुलर लॉ से, कि व्हाट डॉट प्रोडक्ट ऑफ Mu in डॉट डी डॉट BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू नॉट आई। आई इन। आई इन का मतलब टोटल करंट इनसाइड द लूप, Yes, यही है। sir. अब इस लूप को अगर मैं देखूं बेटा यहाँ पे, तो इसको मैं इस लूप के चार पार्ट हो रहे, ए बी बी सी सी डी डी। तो मैं इसको ले सकता हूँ, एम्पीरियन लॉ लगा देता हूं मैं ए बी पर, इसके चार पार्ट में कर सकता हूँ, ए बी प्लस एम्पीरियन लॉ लगा दूं बी सी, प्लस एम्पीरियन लॉ लगा दूं सी डी पे, प्लस एम्पीरियन लॉ लगा दूं कहाँ पे, डी ए पे। ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई। अब देखो एक बात, व्हाट डॉट बी डॉट डी एल, अगर मैं पूछूं यहाँ पे बी सी और डी में, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, ये हो गया मेरा बेटा लेंथ डीएल, और ये हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड। कितना एंगल बन रहा है, 90। अच्छा, यहाँ पे मेरा ये हो गया लेंथ और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, कितना एंगल बन गया, 90। मतलब अगर मैं एडी फेस पे, और बहुत ध्यान से देखना, डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है ये, इट मींस एडी पे और बीसी पे हमें क्या, बी डॉट डीएल। बी डॉट डीएल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द, अगर हम बात करें एडी एंड बीसी पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल का मतलब क्या हुआ, बी डीएल कॉस थीटा, Yes, sir. और थीटा कितना है 90, 90. Yes, 90, और कॉस 90 क्या होता है, 0। 1. Sorry. अरे कॉस 90 0 होता है भाई, कॉस 0 1 होता है। मतलब कि मुझे दो चीजें तो सर इस लूप के, अगर मैं एम्पियर लॉ बनाऊं एक रेक्टेंगुलर शेप का, तो दो टर्म्स तो मुझे 0 दिख रहे हैं, क्या क्या, बीसी वाला इंटीग्रल 0 हो गया, और Yes, डी sir. वाला इंटीग्रल क्या हो गया, 0 हो गया क्या, ठीक है। Yes. अच्छा, जस्ट आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट आउट द सोलेनॉइड, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि मैंने जो एम्पीरियन लूप लगाया है ऐसा बनाया कि जो सीडी है वो जस्ट आउटसाइड द लूप। Yes, sir. जस्ट आउटसाइड, इस फिगर को बना लेना जरूर, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जस्ट आउटसाइड। तो इसका मतलब एडीबीसी 0 हो गया, तो सीडी की अगर बात करें, सीडी की, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इंटू कॉस 0 कॉस थीटा, तो ये भी तो 0 हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। इसका मतलब सीडी भी क्या हो गया, 0 हो गया क्या, यस सर। Yes, बोलो sir. बेटा 0 हो गया, तो तीन टर्म तो Yes, 0 हो sir. गए मेरे पास, बीसी सीडी और डीए 0 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यही क्या है, मेरा लेंथ है, और यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, Yes, sir. तो यही मेरा डीएल है। थीटा 0 डिग्री दिख रहा है क्या, यस Yes, सर। अब cos 0 कितना होता है, 1 One. होता है। 1 होता है। अच्छा, क्या मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जी सर यूनिफॉर्म है। यस Yes, सर। तो अगर हम इंटीग्रेशन करें ए बी का, इसको करें हम बी, ये इस पे गोला क्यों लगा रहा है यार, ये गोला नहीं रहेगा ना, क्योंकि गोला तो उस पे लगेगा ना जब क्लोज लूप, उसके चार पार्ट। अब तो मैंने उसको ओपन कर दिया, सॉरी इस पे गोला नहीं है, गोला तब था जब मैंने उसको टोटल किया था। तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0। किसकी बात हो रही है, ए बी की, इसकी बात हो रही है बेटा ए बी की, और बी क्या है मेरा यूनिफॉर्म। यहाँ पे आप डायग्राम में लिख लीजिएगा, जैसे मैं एरो बना के लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बी हो गया, ठीक है। तो cos 0 1 हो गया। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये क्या मेरा cos 0 1 होता है b इंटू Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ dl, और इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब टोटल लेंथ a टू b मान लो, Yes, टोटल sir. लेंथ a टू b, और मैं मान लेता हूं ए बी का लेंथ l मान ले, ए बी का लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ क्या मान लेते हैं l मान ले। तो क्या मैं इसको bl लिख सकता हूँ, bl आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया डेरिवेशन, और इसका मतलब फाइनली ये हुआ कि सोलेनॉइड में B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो गया। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई वो आ गई म्यू नॉट आई बाई एल, आई बाई एल। अच्छा, यहाँ पे आई क्या होगा, टोटल करंट। अब ये मान लो कि इसमें जो आपने एम्पीरियन लूप बनाया बेटा, ध्यान से लिखिएगा, उसमें कई सारे टर्न्स आ रहे हैं। Yes, sir. तो मान लेते हैं, लिखिएगा कहीं पर, लेट n टर्न्स इन a टू b। मान लो a से b के बीच में n टर्न्स है, कैपिटल n टर्न्स। तो टोटल करंट एक टर्न में करंट कितना i का, तो टोटल करंट क्या n से मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहाँ पे, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ भी मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 10 टन है तो मेरे पास जो करंट होगा 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एम्पियर लॉ क्या बोलता है कि टोटल करंट इंक्लोज इन दैट लूप। तो 1 टन था तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10 टन है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। ये क्या हो गया है? तो इसको हम लिखते हैं म्यू नॉट स्मॉल एन आई, स्मॉल एन आई। व्हाट इज स्मॉल एन बेटा? स्मॉल होता है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। Per unit length. स्मॉल एन हो गया टोटल टन अपॉन लेंथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टन्स। देखिए कैपिटल एन तो क्या होगा, टोटल टन। शौक नंबर ऑफ टन्स, भाई इसको पेन करना है, नींव टूट गई ये ले। व्हाट इज स्मॉल एल? चलो स्मॉल एल को डिफिनेशन में अगले स्लाइड पे लिखूंगा। व्हाट इज स्मॉल एल? स्मॉल एल क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड इनसाइड। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट सोलेनॉइड या आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड होते ही आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए कि सर एक ऐसा सोलेनॉइड है जिसके जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, Zero. अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग। Yes, sir. हमने एक एम्पीरियन लूप बनाया, देखिए फिर से एम्पीरियन लूप बनाया एबीसीडी। हमें ये दिखा कि बीसी और डीए पे थीटा कितना 0 डिग्री, तो बीसी और डीए पे क्या हो गया 0, और सीडी पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। बचा क्या, एबी। एबी में हमने इंटीग्रेट किया तो बी इंटू एल आ गया, और ये हो गया किसका, एम्पीरियन लॉ लगा से म्यू नॉट टोटल करंट आई। यहां से मेरा डेरिवेशन आ गया। इसको पूरे फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। एक एक चीज, बिकॉज ये बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, नोट हो गया। Yes, sir. बस ये समझिए कि सोलेनॉइड का ये सबसे डिफिकल्ट पोर्शन था। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। व्हाट इज कैपिटल एन? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। व्हाट इज स्मॉल एन? नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सभी लोग इस पूरे डायग्राम को बनाए, बहुत मुश्किल नहीं है।
एम्पीरियल लूप लगाया मैंने, एम्पीरियल लॉ इसमें लगा के बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई कर दिया। पुराना पिछला वाला ये वाला है, यू अप्लाइड जस्ट दिस एम्पीरियल लॉ टू दिस लूप। एडी और बीसी का मैग्नेटिक फील्ड जीरो, सॉरी बी डॉट डी एल जीरो हो गया और सीडी का भी जीरो हो गया क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। ओके भाई, क्या मैं अगले स्लाइड पे मूव कर सकता हूँ? आप लोग अगर इजाजत दें तो मैं Yes, sir. Yes, sir. ठीक है चलिए। तो अगर मैं इसको समराइज कर दूं, समराइज करने पे तो अगर हमें एक सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड दिया हुआ है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड दिया हुआ है, तो इस सोलेनॉइड के बाहर जस्ट यहाँ पे जो सॉरी अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, दे आर यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइंस, और इसकी वैल्यू जो होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज एन? स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर पर लेंथ या पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, जिसको आप पर मीटर ही बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर या पर यूनिट लेंथ, और इसकी वैल्यू हो गई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन n। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं सोलेनॉइड के बीच में कोई मैग्नेटिक मटेरियल भर दें, जैसे हमने मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने आयरन भर दिया, फॉर एग्जांपल आयरन का रॉड इंसर्ट कर दिया, तो आपको पता है कि मीडियम चेंज करने से परमिएबिलिटी चेंज आती है। फॉर एग्जांपल ये जो है Yes, ये sir. आयरन रॉड है, आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट आयरन मान लेते हैं, सॉफ्ट आयरन एक बहुत ही हाईली, इसकी परमिएबिलिटी रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू आर इनटू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, और कोई दूसरा मीडियम डाला तो परमिएबिलिटी ऑफ द आयरन। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन की म्यू आर अगर दे दे रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर एग्जांपल 1000 दे दे फॉर एग्जांपल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा 1000 म्यू नॉट एन आई। इसका ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होगा, इसीलिए आप देखेंगे कि अगर सोलेनॉइड के बीच में कभी आपको स्टील या सॉफ्ट आयरन वगैरह डालते तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आप इसको करके देख सकते हैं। सोलेनॉइड अगर खोखला है मतलब बीच में एयर है, एयर को आप वैक्यूम मान लीजिए फॉर एग्जांपल, लेकिन तो आपके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। लेकिन अगर बीच में कोई हाई परमिएबल मटेरियल डाला, हाई परमिएबल, व्हाट इज म्यू आर बेटा? व्हाट इज म्यू आर? म्यू क्या है? जैसे आप रिलेटिव परमिएबिलिटी, जैसे एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी लिखते थे, ये क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव Yes, sir. परमिएबिलिटी। तो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, हाई परमिएबल मटेरियल डालने से सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो ज्यादा अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। दिस टेक्निक वी यूज फॉर इलेक्ट्रिक बेल्स वगैरह में, बीच में हम एक मैग्नेटिक मटेरियल डाल देते हैं। Yes, sir. ठीक है, नोट कर लिया इसको? Yes, sir. चलिए इस पे कुछ Yes, क्वेश्चंस sir. करते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखो, अच्छा एक चीज और देखते हैं ना, सोलेनॉइड का डायरेक्शन क्या होगा सर? अब आपको पता है सोलेनॉइड पे एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल होगा, जिसमें क्लॉकवाइज दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से खड़ा होकर देखने लगा एक तरफ, यहाँ मैं खड़ा हो गया, अब आप ऐसे बगल से देखिए आपको क्या दिख रहा है? क्लॉक दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? इमेजिन करो, ये वायर पीछे से आ रहा है यहाँ पे, जरा इमेजिन करो अपने आप को यहाँ खड़ा होकर देखो, यहाँ से तुम्हें क्या करंट दिख रहा है? क्लॉकवाइज दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? अगर देखो जरा इमेजिन करो ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? नॉर्थ को। Yes, sir. जाहिर सी बात है। तो तुम अगर जब अपने आप को यहाँ से देखा, अगर आप यहाँ पे अपने आप को इमेजिन करके देखो यहाँ से, अब देखो जरा क्या दिख रहा है? इमेजिन करो ऐसे, Clockwise. क्लॉक दिख रहा है। क्लॉक का मतलब क्या हुआ? साउथ। Yes, sir. ठीक है, तो आपको अगर पहचानना हो कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, सोलेनॉइड के एक तरफ अपने आप को इमेजिन करिए। अगर उधर से देखने के बाद आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो साउथ पोल। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ना कि अगर सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज करंट है तो ये साउथ पोल हो जाता है, और सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो ये नॉर्थ पोल बन जाता है। ठीक है, ये सारी चीज हमने देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़े, बहुत आसान चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब ये देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल 2 साल पहले जेईई मेंस में, देखिए आप लोग कर पाते हैं। जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? फ्लक्स डेंसिटी होता है 5/8, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, देखो फ्लक्स क्या होता है बेटा? अगर हम पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जरा बताना।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है तुम्हारे पास E Yes. इंटू ए, E इंटू ए हो जाएगा, ठीक। अगर हम बोले इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब क्या है कि तुम फाई को डिवाइड कर दो एरिया से, तो क्या वापस तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा क्या? इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा, कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अलग चीज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एक अलग चीज है। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स एक अलग चीज है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। जरा इसका आंसर कैलकुलेट करके मुझे बताना, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया। Yes, am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, अब जरा इसको कैलकुलेट करिए, जेईई मेंस का पूछा हुआ प्रॉब्लम है, बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड है। कह रहे सोलेनॉइड है 1000 टन पर मीटर। Sir, ये क्या 5D. दे, ये क्या है, कैपिटल ने कि स्मॉल है? पर मीटर भूल गया, तो Small n. कौन सा हो गया कि स्मॉल एन? Small n. Small n. Yes, sir. क्योंकि हाँ स्मॉल एन कैपिटल, ठीक है। कोर के अंदर एक मटेरियल भर दिया गया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 500 है, मतलब म्यू आर दे दिया मुझे 500। कह रहा है वायर्स का इंसुलेटेड टर्न्स करंट कितना ट्रेवल कर रहा है, आई जो दे रखा है मुझे, दे रखा 5 एम्पीयर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इससे आसान क्या प्रॉब्लम हो सकता है यार, इससे आसान प्रॉब्लम क्या होगा, म्यू आर म्यू नॉट एन आई, बस खत्म खेल। अब क्या करोगे मेरे भाई, व्हाट कैन बी इजियर देन दिस? तो 500 म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 1000, Yes, sir. और करंट कितना, 5। मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ, Sir, मल्टीप्लाई 5D. करो आंसर, पाई आ जाएगा इसका आंसर। देखो ये 2 0 2 3 5, 5 4 जा 20, तो ये हो गया 5 4 जा 20, 100 इंटू 100 इंटू 1000 इंटू पाई इंटू 10 पावर -7, तो 2 4 7, तो ये हो गया पाई इंटू 10 पावर +7 इंटू 10 पावर -7, कैंसिल हुआ, यानी आ गया कितना, पाई। तो पाई। पाई टेस्ला आंसर होगा, टी फॉर टेस्ला, ये आंसर। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़े, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ठीक है, बहुत कुछ नहीं, ठीक है। अब एक सोलेनॉइड तुमको दे दिया जिसका रेडियस आर है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, रेडियस कितना दे रखा है, R. आर, करंट दे रखा है आई, और इसमें दे रखे इसका नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है कितना, 200। ठीक है, और लेट मी सी, इसी तरह 200 पर मीटर। ठीक है, एक दूसरा सोलेनॉइड है जिसमें करंट दे रखा है 2i, और इसका रेडियस दे रखा है 2r, इसका रेडियस है कितना, 2r, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है, इसमें n2 मान लो, इसका n1 मान लो, इसमें भी दे रखा है 400 टर्न्स पर मीटर। बताओ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो 1 और 2 का, what will be the ratio of magnetic field in the solenoid 1 to the solenoid 2? जाहिर सी बात है, मैं जब मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड की बात होगी, आउटसाइड की तो बात होगी, इनसाइड की बात होगी। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड,
Okay. What will be the ratio of magnetic field? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखो। अच्छा ये बताओ, इसके रेडियस पे डिपेंड करता है क्या मैग्नेटिक फील्ड? No, sir. मैग्नेटिक, यस, No, उसका, sir. क्योंकि वो फिर खूब बनाने के लिए दिया गया है रेडियस। मैग्नेटिक फील्ड में एक ही चीज डिपेंड करेगी, क्या? म्यू नॉट, यानी मीडियम क्या है उसके अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और करंट। एरिया पे डिपेंड यानी रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हमने देखा मीडियम अगर सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो हो जाएगा N1I1 अपॉन N2I2। सिंपल, इट डज नॉट केयर अबाउट द रेडियस। तो नंबर ऑफ टर्न्स पहले में कितने हो गए? 200, करंट हो गया I। दूसरे में कितने हो गए? 400, करंट कितना हो गया? 2I। 200 से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आई एम गेटिंग हाउ मच? 1/4 answer. 1/4। Yes, sir. तो एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, फॉर आइडियल सोलेनोइड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी आइडियल सोलेनोइड के लिए, फॉर आइडियल सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड does not depend on radius of solenoid। अगर एक और आइडियल सोलेनोइड आपने लिया तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी रेडियस उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करता है? जरा जरा बता देंगे आप। Number of करंट पे डिपेंड करेगा। Yes, sir. Number of उसके turns. बीच में क्या मीडियम भरा गया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। और नंबर ऑफ टर्न्स Yes, sir. पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करेगा। Per unit length. मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, क्या उसके अंदर मीडियम भरा। तो 3 फैक्टर्स हैं जिसपे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, ऑफ कोर्स आइडियल सोलेनोइड पे डिपेंड करेगा। आगे बढ़े क्या? नोट कर लीजिए जरा, Yes, sir. इसको नोट करिए, बहुत आसान है। ठीक है, Yes, sir. चलिए हो गया. चलिए सभी लोग नोट करिए। अब देखिए नेक्स्ट बात देखते हैं क्या है। Okay, ये sir. क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मुझे सॉल्व करना है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, जगह छोड़ देना अपने नोट्स में, बाद में लिख देना, लेकिन अभी बहुत आराम से पढ़ो और एक एक डेटा निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे अब वायर इज बाउंड ओवर इन 2 लेयर, मतलब एक ही लेयर नहीं है, 2 लेयर। एक लेयर बनाया फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर चढ़ा दिया, 2 लेयर्स का सोलेनोइड, और दोनों में करंट जो है अपोजिट पैदा फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है बेसिकली। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन एक लेयर चढ़ाया गया, ठीक है, और उसके ऊपर मान लेते हैं दूसरा लेयर चढ़ाया, रेड कलर से मान लेते हैं, और दोनों में करंट अपोजिट है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ ऑफ देम इज अपोजिट। तो मैग्नेटिक फील्ड्स भी अपोजिट पैदा होंगी बेटा। इसका मतलब अगर एक का मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे जा रहा होगा तो रेड वाले का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट जा रहा होगा। Yes, sir. तो दोनों कैंसिल कर देंगे। Yes, sir. अब निकालो वैल्यू, एक को B1 मान लो, एक को B2 मान लो। एक को B1 मान लेते हैं, दूसरे को B2 मान लो। तो जो स्ट्रेंथ होगा टोटल मिडिल ऑफ द सोलेनोइड में
जो बी होगा वो क्या होगा, B1 माइनस B2 होगा। लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में होगा, करंट अगर सेम डायरेक्शन में होता तो क्या होता, ऐड हो जाता। अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में, अगर करंट जो है सेम डायरेक्शन होता तो क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड हो जाती। और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती तो वो क्या होते हैं, माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे। चलो अब बी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन आई, एन क्या होगा, स्मॉल। तो जल्दी बताओ यार आंसर कमेंट करके, ऐसे सुस्त क्यों बैठे हुए हैं, सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए कितना फटाफट आंसर आ रहा है। व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है। ओके, म्यू नॉट के टर्म में आएगा, म्यू नॉट के टर्म में आंसर आएगा ना, आंसर जाएगा 13 म्यू नॉट आ रहा है। तो B1 क्या हो जाएगा, मैं पहले अगर N1 निकालूं, N1 क्या है, 50 टर्न्स अपॉन लेंथ कितना, 0.1, क्योंकि n स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। तो पहला हो गया 500 का, और दूसरा जो हो जाएगा वो 40 अपॉन 0.1 मतलब 400 का हो गया। ठीक है, टोटल लेंथ जो दे रखा 1.1 मीटर का, और नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है। करंट हमें दिया है 3 एम्पियर का। तो पहला वाला हो जाएगा म्यू नॉट N1I माइनस म्यू नॉट N2I। तो म्यू नॉट आई कॉमन ले लेता हूं, तो 3 म्यू नॉट कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया N1 माइनस N2, ये आ रहा है मेरे पास भाई। तो ये आ गया मेरे पास 100 मीन्स 300 म्यू नॉट आंसर आया। देखिए मैंने कुछ गलती की क्या भाई, पहला नंबर ऑफ टर्न्स 500, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स 400। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट NI, म्यू नॉट और आई करंट क्या है, दोनों में सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। 500 में 4 गया, 100 इंटू 3 300 म्यू नॉट टेस्ला, ये आंसर है। म्यू नॉट की वैल्यू चाहे तो आप रख दो 4.10⁻⁻⁷, वहां से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होता है, लेकिन आपसे हो नहीं पाता, जहन से निकल जाता है, भूल जाते हैं। हाँ जी, यस सर। ठीक है, हो जाएगा ऐसा। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ एकदम छोटा सा, इसको आप चाहे नोट कर लो या फिर PDF पे जैसे भी नोट करना नोट कर लीजिए, अगर आप कहें तो मैं आगे बढ़ूँ। यस सर। ठीक है, यस सर। एक और बहुत छोटा सा चलो ठीक है, एक फॉर्म ये तो हमने नोट कर लिया। अब हम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, हमने आइडियल सोलेनॉइड का निकाला। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब क्या हुआ कि वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, लेंथ बहुत ज्यादा है। अब जरा हम नॉन आइडियल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, और इस सोलेनॉइड वाले टॉपिक को आज खत्म करते हैं। हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, आइडियल का तो आपने निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉन आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब होता है कि अगर ये सोलेनॉइड आपने लिया, ये आपके पास है क्या, रेडियस, और ये क्या है, लेंथ, मतलब इट इज वेरी वेरी थिन, वेरी वेरी थिन एंड लॉन्ग। मतलब रेडियस जो होगा उसका बहुत स्मॉल होगा, बहुत कम होगा, और लेंथ जो होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। मतलब अगर मैं R/L का रेशियो निकालूं, क्या ये बहुत छोटा होगा, क्योंकि Yes, R बहुत छोटा है और लेंथ। तो आइडियल सोलेनॉइड होने की कंडीशन ये होगी कि द रेशियो ऑफ रेडियस टू द लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल, ये आइडियल सोलेनॉइड होता है। और नॉन आइडियल सोलेनॉइड, या जिसको आप प्रैक्टिकल सोलेनॉइड बोल सकते हैं, तो प्रैक्टिकल सोलेनॉइड में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रैक्टिकल सोलेनॉइड में क्या होगा, उसका रेडियस ज्यादा हो सकता है, लेंथ कम हो सकता है, उल्टा हो सकता है। तो प्रैक्टिकल सोलेनॉइड का मतलब हुआ कि जो प्रैक्टिकली अवेलेबल होता है उसमें क्या बोले, इसमें क्या मतलब है कि R/L जो होता है नॉट
वेरी स्मॉल। R/L का रेशियो बहुत छोटा नहीं होता, ठीक है। ये कंडीशन होती है आइडियल सोनाइड की, मतलब बहुत पतला सोनाइड होगा और उसका लेंथ बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली, मतलब लेंथ के कंपेयर में रेडियस बहुत छोटा होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि एक सोनाइड जिसका रेडियस जो है वो है 1 mm का और लेंथ जो है उसका है वो है 100 सेंटीमीटर, क्या इसको एक आइडियल सोनाइड माना जा सकता है? Yes, क्या sir. इसको आइडियल Yes, सोनाइड sir. माना जा सकता है? Yes, sir. पक्का? या मैं Yes, लेंथ इसका 1 मीटर मान लेता हूँ, लेट मी अज्यूम इसका लेंथ जो है वो 1 मीटर। आइडियल सोनाइड अगर मैं इसका R/L का रेशियो निकालूं, 1 mm का मतलब क्या हुआ? 0.001। 001. तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये एक आइडियल सोनाइड की तरह काम कर सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। लेकिन अगर मैं एक ऐसा सोनाइड ले लूं जिसका रेडियस फॉर एग्जांपल लेट मी से 20 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है वो लेट मी से 50 सेंटीमीटर, इसको क्या मैं आइडियल सोलेनॉइड की तरह ट्रीट कर सकता हूँ? No, sir. नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे R/L निकालूंगा तो ये आएगा 20/15, मतलब इट इज समथिंग 0.4, जो कि नहीं बहुत छोटा नहीं है। 0.4 इज नॉट मच 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 लेस देन 1 से बहुत छोटा नहीं है। लेकिन अगर मैं 0.001 की बात करूं तो 1 से 0.999 टाइम्स छोटा है। ओके Yes, sir. चलो अब जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, इसका सीधा फॉर्मूला लिखवाऊंगा। Yes, sir. ठीक है आगे बढ़े। तो ये आपके पास एक आइडियल सोलेनॉइड है, यू हैव गॉटन सॉरी प्रैक्टिकल नॉन आइडियल सोलेनॉइड। मैं सीधा फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, डेरिवेशन बाद में कभी मौका मिलेगा तो करा देंगे। नॉन आइडियल सोलेनॉइड की बात होगी, हमने अंदर एक पॉइंट पकड़ा, कोई भी पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट का एंगल निकाला किसी एक से और वहीं से दूसरा एंगल निकाल लिया। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, आप भी इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। म्यू नॉट, बिकॉज इसके फॉर्मूले में काफी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता है जिसकी मुझे तो जरूरत नहीं लगती, मैं भले ही किसी क्लास में बता दूंगा। म्यू नॉट NI/2 ब्रैकेट में आएगा cos θ1 माइनस cos θ, θ1 θ2 एक ही तरफ से देख सकते हैं। θ1 भी आप लिख लीजिएगा, θ1 एंड θ2 फ्रॉम सेम डायरेक्शन। आप देख सकते हैं θ1 θ2 का डायरेक्शन क्या है बेटा? सेम है, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है, इसको जरा फिगर को बना के इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। अगर मैं मान लो इसको बीटा मान ले, मान लो उल्टा मेजर कर लिया, एक तरफ से θ1 मेजर किया, दूसरी तरफ से θ2 मेजर किया, तो क्या मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग बीटा को 180 माइनस θ2 लिख सकता हूँ? Yes. लिख सकता हूँ, ठीक है। अब तो इसका मतलब अगर मैं cos बीटा लिखूं तो cos बीटा को मुझे cos 180 माइनस θ2 लिखना होगा, और आपको पता होगा 180 माइनस θ माइनस cos θ होगा। Yes, sir. तो मैं इस फॉर्मूले को रिड्यूस करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, नॉट NI/2 cos θ1, मतलब एक तरफ से प्लस माइनस cos θ किसके बराबर है? cos बीटा के बराबर। तो इसको मैं माइनस cos θ को क्या लिख सकता हूँ? प्लस cos बीटा। तो θ1 θ2 सेम डायरेक्शन से, लेकिन θ1 और बीटा अपोजिट डायरेक्शन से। अपोजिट डायरेक्शन नोट करिएगा जरा, सारी बात डायग्राम के साथ नोट करिएगा। नॉन आइडियल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी इस पॉइंट P की बात हो रही है।
सर ये माइनस कोस थीटा 2 कैसे हुआ? अच्छा, आपने वो पढ़ा होगा ना हजान ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा ना कि एएसटीसी पढ़ा होगा इस तरह से कुछ यस यहाँ सर। पे कि ये रहा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें ऑल साइन टेन कॉस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है क्या? ठीक है, Yes. जब आप लिख रहे हैं cos 180 माइनस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में थे आप। ठीक है, अच्छी बात है, आपने पूछा, इट्स वेरी गुड थिंग। सेकंड क्वाड्रेंट में आप, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव, और 180 के साथ आपको पता है कि साइड चेंज नहीं होता, तो माइनस हो गया और cos थीटा हो गया। यस सर। तो क्योंकि 180 माइनस थीटा मतलब क्या, सेकंड को मान लो 180 माइनस 30 होगा, 180 माइनस 60 होगा, कुछ भी होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में यस सर। इट विल बी समथिंग cos माइनस थीटा। तो ये पूरा डायग्राम बना लिया आपने क्या? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब इससे अगर मैं मान लूं कि इसी फॉर्मूले को उठाता हूं मैं आइडियल सोलेनॉइड के लिए, अगर एक आइडियल सोलेनॉइड की बात करें तो आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है, वेरी लॉन्ग। तो आइडियल सोलेनॉइड अगर वेरी लॉन्ग हमने बना दिया, तो बेटा अगर हम ये बात करें तो ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, एक पॉइंट तो आ जाएगा क्या, ये वाला, ये पॉइंट क्या है, थीटा 1, और दूसरा वाला जो इंड है वो यहां से उठाएंगे तो क्या है, थीटा 2। तो अगर मैं इसको लंबा करता जाऊं तो ये लाइन नीचे गिरती जाएगी क्या, बोलो? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या इस केस में थीटा 1 0 हो जाएगा? ठीक है, उसी तरह दूसरी तरफ अगर मैं बड़ा करता जाऊं आइडियली, तो घूमता जाएगा, क्या थीटा 2 180 हो जाएगा? Yes, sir. 180 हो जाएगा, बोलो सभी कुछ। इसका मतलब Yes, हमारे sir. फॉर्मूले के हिसाब से अगर आइडियल सोलेनॉइड लेने, तो आइडियल सोलेनॉइड लेने पे थीटा 1 एक तरफ 0 हो जाएगा, एक तरफ 180 हो जाएगा। अब जरा फॉर्मूला लगाऊं मैं, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 मतलब कॉस 0 माइनस कॉस 180। कॉस 0 कितना होता है, 1, और कॉस 180 कितना होता है, -1। Minus. माइनस माइनस प्लस हो गया, तो म्यू नॉट एन आई इंटू 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या वही पुराना वाला फॉर्मूला मिल गया क्या? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो अब आप sir. समझ गए कि आइडियल सोलेनॉइड का मतलब वेरी लॉन्ग होने का मतलब क्या है कि थीटा 1 0 हो जाएगा, थीटा 2 180 होगा, फॉर्मूले में रखेंगे तो मुझे अपना पुराना वाला ही मिल जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो इसको। Yes, sir. हो गया. Yes, ठीक है, sir. चलो अब अगर मान लो मैं बोल दूं कि एक अगर मैं बोलूं कि आइडियल सोलेनॉइड की इंड पे आइडियल सोलेनॉइड है, लेकिन इस आइडियल सोलेनॉइड क्या इंड पे, मतलब एक तरफ तो इनफाइनाइट है, लेकिन आप यहां पे कहीं इंड पे, चलो कैलकुलेट करके बताओ कितना। फॉर्मूला मुझे क्या है, अगर मैं जनरल फॉर्मूला लगाऊं, म्यू नॉट एन आई बाई 2, एक तरफ से कॉस थीटा 1 उसी तरफ से कॉस थीटा 2, चेक करना जरा कितना आएगा। हाँ, होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, बिल्कुल दिए थे मैंने। तो अगर मैं यहां से देखो बेटा, तो यहां तो मुझे बिल्कुल इंड पे सीधी लाइन ड्रॉ करनी होगी, और क्या यहाँ पे मैं इनफाइनाइट पे जाऊंगा तो ये थीटा 1 तो मुझे 90 डिग्री मिल गया, Yes, sir. Yes, और sir. थीटा 2 बिल्कुल इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, तो इन्फिनिटी पे इसको सीधा मान सकता हूँ, तो क्या थीटा 2 0 हो जाए, 180 थीटा 2 Yes, विल बी 180 डिग्री, 180. 180 डिग्री हो जाएगा क्या? अगर मैं अपने पुराने वाले फिगर से मैच करूं, जो मैंने जनरल फिगर बनाया सोलेनॉइड का, कि यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ले लेता हूँ, तो एक तरफ से थीटा 1 और उसी तरफ से मेरे को मिलता है क्या, थीटा 2, Theta 2. तो थीटा 1 90 आ जाएगा, थीटा 2 180 आ जाएगा। रख के चेक करना कितना आ रहा है इंड पे, आइडियल सोलेनॉइड के इंड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम बनवाने जा रहा हूँ। आइडियल सोलेनॉइड के इंड पे क्या आ गया बताना, देखिए, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 ब्रैकेट में cos 90 माइनस cos 180, cos 90 क्या हो गया, 0, तो क्या Zero. आपको cos 180 -1 माइनस प्लस 1 N I म्यू by Yes, नॉट sir. n बाई Mu 2, naught n by 2. n/2 आ गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ आइडियल सोलेनॉइड की इंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मिड की हाफ होती है,
मींस आइडियल सोलेनोइड के इंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके मिड Yes, की sir. हाफ होती है। ये लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, स्लाइड मैंने गलत कॉपी कर ली है, मेरे को इसको ले आना है यहाँ पे। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर एक आइडियल सोलेनोइड भी ले लेते हैं हम, उसके मिड पे निकालेंगे तो म्यू नॉट एन आई, और एंड पे निकालते हैं तो आधा हो जाता है मिड का। आइडियल सोलेनोइड की बात हो रही है। सर डायग्राम बता दो एक बार। डायग्राम अभी बताएंगे, देखिए डायग्राम कौन वाला, विच वन, ये वाला। ये वाला। Yes, sir. देखो यहाँ पे तो थीटा 1 हो गया 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, ये तो एक्सिस हो गया, ये वायर इनफाइनाइट होगा। यहां से अगर मैं इनफाइनाइट पे एक लाइन खींचूंगा तो वो कहां जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पे। और आपको पता है इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, ये लाइन पैरेलल तो हो जाएगी ये वाली, Yes, sir. ठीक है। तो क्या ये थीटा 2 जो होगा, ये थीटा 2 क्या ये 180 डिग्री नहीं हो जाएगा? Yes, sir. एक तो 90 डिग्री हो, एक एंड से कितना बना रहा है 190 डिग्री, और दूसरा एंड कहाँ मिलेगा, जाके इन्फिनिटी पे मिलेगा। Yes. इन्फिनिटी का मतलब बिल्कुल सीधा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। तो आई कैन टेक एट दैट टू बी हाउ मच, 180 डिग्री। फाइन, Yes, sir. ठीक है। चलो अब ये ग्राफ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपैरिजन ऑफ आइडियल सोलेनोइड एंड रियल सोलेनोइड, ये नॉन प्रैक्टिकल। आइडियल में क्या होता है बेटा, एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस बनाऊं, मान लो सोलेनोइड है, मैं एक सोलेनोइड ले लेता हूं, यहाँ पे एक सोलेनोइड बना दूं, तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट, लेकिन अचानक से एंड पे हाफ हो जाती है। एंड पे क्या होगा, अचानक से क्या होगा, हाफ। तो अंदर क्या होगा, मतलब इनसाइड इट इज यूनिफॉर्म, सडनली इट ड्रॉप्स टू हाफ। तो ये आइडियल सोलेनोइड का। लेकिन रियल सोलेनोइड में ऐसा नहीं होता। रियल सोलेनोइड में कंटिन्यूअसली वो वेरी करता रहेगा, जैसे जैसे आप उसके सेंटर से दूर जाते रहेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड विल कीप ऑन फॉलिंग। तो ये दोनों ग्राफ बना लीजिए आइडियल सोलेनोइड का, और ये देखिए मिड अंदर क्या म्यू नॉट एन आई है, और बाहर इंड मिड पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट एन आई बाई हाफ हो जाएगा। अब ये Yes. दोनों फिगर बना लीजिए प्लीज, बस एक क्वेश्चन करा के क्लास को होता है। तो एक आइडियल सोलेनोइड में अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहती है, सडनली हाफ हो जाती है। रियल सोलेनोइड में या प्रैक्टिकल आइडियल सोलेनोइड होने का मतलब मैं फिर से लिख देता हूँ कि जिसका रेडियस और लेंथ का रेशियो बहुत 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 छोटा है। इसको हम वेरी थिन सोलेनोइड ही बोल सकते हैं, वेरी थिन सोलेनोइड, ये होता है आइडियल सोलेनोइड। बना लिए क्या है दोनों ग्राफ सोलेनोइड के, आइडियल और रियल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बस एक क्वेश्चन हम देंगे आपको लास्ट, उसको करिए और फिर आगे बढ़िए। ये देखिए, अगर हम बोल दें कि यहाँ पे इस सोलेनोइड में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट पे बताइए कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मान लीजिए एक सोलेनोइड लिया है, एक रियल सोलेनोइड है, मतलब नॉट आइडियल सोलेनोइड, बहुत बड़ा सोलेनोइड नहीं है, तो इस पॉइंट पे व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, उसके टर्न्स के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर रहा है। इफ द currents is
कैलकुलेट करो बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाई 2, नंबर ऑफ टर्न्स को n मान लेते, स्मॉल n, करंट आई है, so what will be the magnetic field at the center at this point? So क्या होगा? बताओ भाई, फॉर्मूला लगाओ, म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। हाउ मच यू आर गेटिंग? थीटा 1 का एक ही तरफ से लेना होता है, थीटा 1 थीटा 2 दोनों को, चाहे जिधर से ले लो। म्यू नॉट एन आई बाई 2 ब्रैकेट में आ जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, अगर मैं एक तरफ से ले लूं, इधर से मान लो, अगर इधर से लेता हूं यहां से, तो थीटा 1 कितना हो जाएगा? 30। Yes, sir. तो इसी तरफ से मुझे क्या लेना होगा? थीटा 2। तो हाउ मच विल बी थीटा 2? Yes, sir. 60 में से माइनस करें 120 आ जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. रख दो आंसर। म्यू नॉट एन आई बाई 2 ब्रैकेट में cos 30 माइनस cos 1। ओके, cos 30 की वैल्यू √3/2 और cos 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जेई की स्टूडेंट हो भाई, बताओ। cos 30 की वैल्यू हो गई मेरे पास √3/2 और cos 120 को क्या लिख सकते हैं? cos 120 की वैल्यू सकती है माइनस साइन 30 लिख सकते हैं, माइनस साइन 30 लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. cos 120 को 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 मतलब माइनस 1/2। तो यहाँ पे एक पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। आई विल गेट म्यू नॉट एन आई बाई 2 ब्रैकेट में आ जाएगा √3/2 प्लस 1/2। ब्रैकेट में √3/2 प्लस 1/2। ये आंसर बस मैग्नेटिक फील्ड। Yes, sir. ठीक है, इसको तुम उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, cos थीटा 1 प्लस cos बीटा। बीटा क्या हो जाएगा अगर मैं बीटा वाला फॉर्मूला लगाऊं, जिसमें बीटा मैंने, तो ये बीटा हो जाएगा क्या? Yes, sir. तो भी आंसर क्या सेम ही आएगा। बीटा जब लगा दे तो प्लस cos बीटा। ठीक है, चलिए मैं एक स्क्रीनशॉट पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको देखिए और क्लास को ओवर करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। Whatever is there in the screen, please note down. Yes, sir. हो गया। चलो ये रहा एक क्वेश्चन, थोड़ा सा जेई एडवांस टाइप का, जेई मेंस एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। लैंग्वेज देखिए, इसको सॉल्व करिएगा, हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आइडियल्स और सॉरी नॉन आइडियल्स और नॉट बेस्ड, इट इज बेस्ड ऑन नॉन आइडियल सोलेनॉइड। एक नॉन आइडियल सोलेनॉइड बेस्ड क्वेश्चन है। जनरल फॉर्मूला जो लगता है ना, म्यू नॉट एन आई, तो आइडियल सोलेनॉइड का हो गया सेंटर पे, म्यू नॉट एन आई बाई 2 ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये फॉर्मूला है नॉन आइडियल सोलेनॉइड का। थीटा 1 थीटा 2 एक ही तरफ से लेते। Yes, sir. स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, कल की क्लास में इसका डिस्कशन। ले लिया। Yes, sir. ठीक है, ओके, चलिए बेटा, ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। Yes. किसकी क्लास है? Good evening, sir. गुड इवनिंग। सर नहीं दिख रहे क्या इसमें? क्या नाम है सर का? इस हिमांशु नाम से, अग्निहोत्री। इस नाम से ज्वाइन करते हैं, हिमांशु नाम से ज्वाइन करते हैं। हिमांशु अग्निहोत्री। नहीं दिख रहा, ठीक है, मैं किसी और को बना दे रहा हूँ, और से अवनीश को मैं उस बना दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, ओके, चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड इवनिंग।